हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन ऑन माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम रोल नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 जो कि रूल नंबर 1 के ऊपर बेस्ड थी उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम रूल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। अगर मेरे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस फॉर्म की वो मेरे पास एग्जैक्ट ना हो और वो इस फॉर्म की हो, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, तो इसका मेरे पास क्या एग्जांपल होगा, ये एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वन। यहाँ पर आप देखिए इस फंक्शन में मेरे पास एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व है। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स वाई का होल स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वन। तो साफ तौर से मेरे पास एक्स और वाई का ही फंक्शन होगा इंटू वाई डी एक्स, वो वाई डी एक्स मेरे पास बाहर पड़ा है, प्लस जी ऑफ एक्स वाई। जी ऑफ एक्स वाई का क्या मतलब है, यहाँ पर भी मेरे पास ये एक्स और वाई के टर्म्स में ही है। इसको भी मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वन। तो ये भी मेरे पास जी ऑफ एक्स वाई बन चुका है। अगर मेरे पास यहाँ पर एक पावर मिस होती, लेट अस सपोज वाई है वो सिर्फ सिंगल पावर में होता, तो यहाँ पर ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस नहीं होती, तब हमारे पास रूल नंबर 2 एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि इसमें हमें ये फॉर्म चाहिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्म को बनाने की जरूरत है हर क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इससे आगे हमें क्या करना है। तो अगर वो मेरे पास इस फॉर्म की हो, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, तब मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई प्रोवाइडेड एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो गया तो 1 बाई जीरो विल बिकम इन्फिनिटी, जिससे हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। और अगर आपको याद हो तो रूल नंबर 1 में हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो मेरे पास था एम एक्स प्लस एन वाई, और वहाँ पर मेरे पास क्या कंडीशन थी, एम और एन मेरे पास होमोजीनियस डिग्री में होने चाहिए। तो चलिए इसके ऊपर बेस अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सो मेरे पास एग्जांपल नंबर 1 क्या है, एक्स वाई स्क्र प्लस टू एक्स स्क्र वाई क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें हर क्वेश्चन की तरह इसमें चेक करना है कि मेरे पास ये एग्जैक्ट है या नहीं। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, रूल हमारे पास तभी एप्लीकेबल होंगे जब मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। अगर वो एग्जैक्ट है तब हमें रूल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कंपेयर 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एम मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई स्क्र प्लस टू एक्स स्क्र वाई क्यूब। अब आई थिंक ये तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। एन मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्र वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्र। तो अब हम कंप्यूट करेंगे करली एम बाई करली वाई। तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स तो इसके लिए रहा कांस्टेंट तो वो बाहर, और वाई स्क्र का मेरे पास हो जाएगा 2y प्लस में 2x स्क्र के लिए रहा कांस्टेंट वो बाहर, इनटू में 3y स्क्र। तो क्या बन गया ये ओवरऑल 2xy प्लस 6x स्क्र वाई स्क्र। अब हम निकालते हैं यहाँ से करली एन बाई करली एक्स। तो वो मेरे पास क्या आएगा, वाई के लिए कांस्टेंट, एक्स स्क्र का मेरे पास बनेगा 2x माइनस वाई स्क्र भी बाहर, और एक्स क्यूब का मेरे पास बनेगा 3x का स्क्र। तो क्या आ गया ओवरऑल निकाल के 2xy माइनस 3x स्क्र वाई स्क्र। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल नहीं है। सो दिस मीन्स दैट करली एम बाई करली वाई नॉट इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स, हैंस वन इज नॉट एग्जैक्ट, वन इज नॉट एग्जैक्ट। अब हमें यहाँ पर रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं इसको 1.3 से, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो इसको हम चेक करते हैं पहले 1.3 के अकॉर्डिंग। तो देखें इसकी मेरे पास क्या पावर है पूरे की 3, क्योंकि x की 1 y की 2 तो इट विल बिकम 3। इसमें मेरे पास क्या पावर है, x की 2 y की 3 तो इट विल बिकम 5। लेकिन होमोजेनियस का क्या मतलब था, जिसमें मेरे पास इक्वेशन की डिग्री सेम हो, बट यहाँ तो इस क्वेश्चन की अलग है और इसकी अलग है, तो यहाँ पर होमोजेनियस मेरे पास नहीं है। अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा विद दी रूल नंबर 2।
तो उसके लिए हमें इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं पहले कि क्या हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर पाने हैं। ये काम आप करेंगे रफ में, तो एक बार इसको करके देखते हैं। तो इसको हम कर लेते हैं कंसीडर। तो ये आप काम करेंगे रफ में, बट मैं आपको यही करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या बनेगी एक्स, हमें चाहिए यहाँ पर वाई डी एक्स और यहाँ हमें चाहिए बाहर एक्स डी वाई। तो यहाँ से हम पहले लेते हैं कॉमन वाई, तो एक्स वाई प्लस 2x² y² वाई डी एक्स। यहाँ से मैं लेना कॉमन x, तो ये मेरे पास क्या बनेगा एक्स वाई माइनस x² y² इंटू एक्स डी वाई। और इसको अगर मैं लिखूँ और छोटी फॉर्म में तो क्या बनेगा एक्स वाई प्लस 2xy का होल स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेरे पास ये इक्वेशन है ये मेरे पास कैसी बनी। इसमें तो मेरे पास एक्स वाई की टर्म इन्वॉल्व है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स और प्लस ये मेरे पास भी एक्स वाई की फॉर्म में है, तो मेरे पास क्या बनेगा ये जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो मुझे मिल चुकी है। तो ये आपने काम करना है रफ में। तो इसके बाद आपको क्या लिखना है क्वेश्चन में, चलिए वो देखते हैं। 1 के बाद का जो भी सारा काम है ये रफ काम है, इसको प्लीज उसके अंदर मत इन्वॉल्व कीजिएगा। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें श्योर हो चुका है कि मेरे पास इस फॉर्म की क्वेश्चन है। तो मैं क्या लिखना है 1 कैन बी रिटन एज, तो मेरे पास क्या है 1 एक्स वाई स्क्र प्लस 2x² y³ dx प्लस x² y माइनस x³ y² dy इज इक्वल टू 0। तो x y प्लस 2x² y² इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई माइनस x² y² इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको आप नाम दे दीजिए 2। 2 इज ऑफ द फॉर्म, 2 मेरे पास कौन सी फॉर्म की है एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इस फॉर्म की है। तो बस हमें यहाँ पर अब कौन सा रूल लगाना है, रूल नंबर 2, क्योंकि जो मेरे पास इक्वेशन थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है और मेरे पास जो इक्वेशन में गिवन है वो किस फॉर्म की है, इस फॉर्म की। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेटिव फैक्टर का रूल लगाएंगे। सो इंटीग्रेटिव फैक्टर इज गिवन बाय 1 बाय एम एक्स माइनस एन वाई। अब हम कंप्यूट करेंगे एम एक्स माइनस एन वाई। सो एम एक्स माइनस एन वाई, सो एम मेरे पास क्या था, एम मेरे पास था ये एक्स वाई स्क्र प्लस 2x² y³ इंटू में एक्स माइनस एन मेरे पास क्या था x² y माइनस x³ y² इंटू में y। तो क्या बन गया मेरे पास ये x² y² प्लस 2x³ y³ माइनस x² y² प्लस x³ y³। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 3x³ y³। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1 बाय में 3x³ और y³। तो अब हमें इसको हमारे गिवन इक्वेशन दैट इज 1 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हमें वहां से m और n निकालने हैं। सो फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये थी और इसको मैंने कर दिया मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिव फैक्टर दैट इज 1 बाय 3x³ y³। तो देखिए अब हमें क्या मिलता है। तो x से तो मेरे पास x गया, तो मेरे पास क्या रह गया 1 बाय x² और y² से मेरे पास y³ रह गया, तो मेरे पास क्या रह गया y और 3 मेरे पास था ही प्लस 2/3 तो आएगा एज इट इज इंटू में 1 बाय में x² से कट गया x³ तो मेरे पास रह गया x और y³ से मेरे पास y³ कैंसिल, तो ये कैंसिल तो dx प्लस 1/3 तो एज इट इज इंटू में 1 बाई x² से कट गया x³ तो रह गया x और y से कट गया y³ दैट इज y² माइनस 1/3 एज इट इज इंटू में x³ से कट गया x³ तो मेरे पास खत्म, y² से कट गया y³ तो मेरे पास रह गया 1 बाय y dy इज इक्वल टू 0। तो इसको अब हम देंगे इक्वेशन नंबर 3।
तो यहाँ पर हम आपको दोबारा लिखना है कंपेयर 3 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एम मेरे पास क्या आएगा, 1 बाय में 3 x² y प्लस 2/3 x, और n मेरे पास क्या आएगा 1/3 1/x² माइनस 1/3y। तो अब हम कंप्यूट करते हैं करली m बाय करली y। सो 1/3 x² तो इसके रहा कॉन्स्टेंट, और 1/y की मेरे पास क्या बनेगी डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ 1/y²। तो ये मेरे पास आ गया माइनस ऑफ 1/3 x²y²। इसकी नहीं होगी क्योंकि इसमें मेरे पास ये टर्म कांस्टेंट और 1/x तो इसलिए रहा कांस्टेंट। अब निकालते हैं हम करली n बाय करली x। सो 1/3 y² इसकी रहा कांस्टेंट, और 1/x की मेरे पास क्या होगी डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ 1/x², और ये मेरे पास 0 क्योंकि इसमें मेरे पास 1/3 है और y है जो कि कांस्टेंट है। तो क्या बनेगा यहाँ से माइनस ऑफ 1/3 x²y²। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों इक्वल है। सो इट मीन्स करली m बाय करली y इज इक्वल्स टू करली n बाय करली x। सो दिस मीन्स इक्वेशन नंबर 3 इज एग्जैक्ट। सोल्यूशन का किस फॉर्म में देंगे हम एम डी एक्स, जहाँ पर मेरे पास y जो है वो कांस्टेंट होएगा, प्लस हमें चाहिए वो टर्म्स n में, टर्म्स इन n जिसमें हमारे पास x ना हो, नॉट कंटेनिंग x, dy इज इक्वल टू c। तो आपको मैंने क्या रखा है पहले कि हमें यहाँ पर m वो लेना है जिससे इक्वेशन एग्जैक्ट बनी है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहे थे और इसी से हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पर m और n वही लेंगे। तो m मेरे पास है ये 1/3 x² y प्लस 2/3 x dx, और हमें चाहिए n में वो वाले टर्म्स जिसमें x कंटेन ना हो। तो n मेरे पास रहा ये, इसमें x कंटेन है तो ये नहीं लेंगे, बट इसमें x कंटेन नहीं है, बट मेरे पास क्या है माइनस ऑफ 1/3y, माइनस ऑफ 1/3y dy इज इक्वल टू c। सिंस y मेरे लिए रहा कांस्टेंट तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ दो पार्ट में। सो 1/3y बाहर, इट विल बिकम 1/x² dx प्लस 2/3 भी मेरे पास रहा कांस्टेंट एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 1/x dx माइनस ऑफ 1/3 बाहर, इट विल बिकम 1/y dy इज इक्वल टू c। तो 1/3y तो बाहर, 1/x² का मेरे पास क्या होगा इंटीग्रेशन, इट विल बी माइनस ऑफ 1/x प्लस 2/3 1/x dx इज log x एंड 1/y dy इज log y इज इक्वल टू c। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको कर दूं मल्टीप्लाई 3 से तो क्या बनेगा माइनस ऑफ 1/xy प्लस 2 log x माइनस log y इज इक्वल टू 3c। इसको मैं c1 नाम दे सकता हूँ। तो बस मेरे पास क्या आंसर माइनस ऑफ 1/xy प्लस 2 log x माइनस log y इज इक्वल टू c1, जहाँ पर मेरे पास c1 क्या है 3 टाइम्स ऑफ c। अगर आप चाहे तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते थे। तो आई होप कि आपको रूल नंबर 2 क्लियर हो चुका होगा। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, रूल नंबर 2 के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको हमें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया। तो एम मेरे पास आएगा एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कोस वाई इंटू में वाई, एंड एन मेरे पास आएगा एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई इंटू में एक्स। यहाँ पर एक्स लगाना भूल गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा कोस ऑफ एक्स वाई। तो अब हम कंप्यूट करते हैं करली एम बाय करली वाई। सिंस आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास जो y है वो यहाँ पर भी इन्वॉल्व है और y मेरे पास बाहर भी इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर मेरे पास u इंटू वी रूल लगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ फर्स्ट फंक्शन, इसको हम ट्रीट करेंगे एज सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो ये मेरे पास ऐसे कैसे इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसमें भी हमें दोबारा से वो यूज करना पड़ेगा u इंटू वी रूल, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी है। तो क्या बनेगा x तो इसके लिए रहा बाहर, तो क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। तो साइन का मेरे पास क्या होगा डेरिवेटिव कोस
एक्स और यहाँ पे मेरे पास था एक्स वाई, तो कोस एक्स तो ये हो गया इनटू में डेरिवेटिव ऑफ दिस फैक्टर। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स तो इसका कॉन्स्टेंट और वाई का मेरे पास बनेगा 1, सो इट विल कम आउट टू बी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन एज इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1 प्लस मेरे पास कोस ऑफ एक्स वाई का मेरे पास क्या बनेगा डेरिवेटिव, कोस का मेरे पास होता है डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन, और एक्स वाई का मेरे पास बनेगा एक्स, क्योंकि वाई का तो मेरे पास हो जाएगा 1। तो इसको हम देखते हैं करके क्या बनेगा, एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कोस ऑफ एक्स वाई, इसको हम करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा प्लस एक्स स्क्वेयर, क्योंकि एक्स मेरे पास ये है एक मेरे पास ये है, तो एक्स स्क्वेयर इंटू में वाई और वाई स्क्वेयर कोस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई इंटू दिस, एक्स इंटू वाई इंटू दिस, और एक्स ये और वाई ये, तो इट विल बी माइनस ऑफ एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस फैक्टर एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोस एक्स वाई। तो अब हम कंप्यूट करते हैं करली एन बाय करली एक्स, तो वो क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर भी मुझे u इंटू वी रूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका मेरे पास क्या होगा डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पर भी हमें u इंटू वी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल यहाँ भी है दैट इज x, और मेरे पास वेरिएबल यहाँ भी है। अगर मेरे पास यहाँ होता सिर्फ साइन y, तो यहाँ पर हमें u इंटू वी यूज़ नहीं करना पड़ता, क्योंकि उस केस में मेरे पास सिर्फ वेरिएबल x ही होता, बट यहाँ पर हमारे पास है तो हमें करना पड़ेगा। सो y बाहर, क्योंकि y इसका था कॉन्स्टेंट। अब क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड दैट इज कोस ऑफ एक्स वाई इनटू एक्स वाई का मेरे पास क्या बनेगा डेरिवेटिव, एक्स इसके लिए रहा वेरिएबल और वाई इसके लिए रहा कॉन्स्टेंट, तो वाई बाहर और एक्स का मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव फर्स्ट दैट इज 1, और माइनस तो यहाँ पे है कोस ऑफ एक्स वाई का मेरे पास क्या बनेगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई इंटू में वाई। तो इसको हम देखते हैं क्या बनेगा, एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स वाई, और ये मेरे पास बनेगा एक्स ये और वाई ये, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र कोस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई, और प्लस ये दोनों एंड प्लस ये, तो क्या बन गया एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई। तो फैक्टर ये हमारे पास एडअप हो जाएगा, बट आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये टर्म और ये टर्म इक्वल नहीं है, सो इट मीन्स 1 इज नॉट एग्जैक्ट। सिंस 1 मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, तो अब हमें कोई ना कोई रूल का यूज़ करना पड़ेगा। जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है वो किस फॉर्म की है, वो मेरे पास फॉर्म की है एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि मेरे पास इसमें पूरे में एक्स वाई की ही टर्म है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सिंस 1 इज ऑफ द फॉर्म कौन सी फॉर्म, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू में वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई इंटू में एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या मिलेगा 1 बाय में एम एक्स माइनस ऑफ एन वाई। तो अब हम कंप्यूट करेंगे एम एक्स माइनस एन वाई। सो एम एक्स माइनस एन वाई मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास रहा एम इंटू में एक्स और ये मेरे पास रहा एन इंटू में वाई, तो क्या बनेगा ये एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, तो ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर इंटू में साइन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स वाई कोस वाई, एक्स वाई कोस ऑफ एक्स वाई माइनस में एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर साइन ऑफ एक्स वाई और माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स और वाई
इंटू कोस ऑफ एक्स वाई इंटू कोस ऑफ एक्स वाई। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 2xy कोस ऑफ एक्स वाई। तो मेरे पास इंटीग्रेटिव इफेक्ट क्या बनेगा, 1 में एम एक्स माइनस एन वाई दैट इज 1 में 2xy कोस ऑफ एक्स वाई। तो इसको अब हम करेंगे मल्टीप्लाई विद इक्वेशन नंबर 1। तो जब 1 को मैं करूँगा मल्टीप्लाई विद दिस फैक्टर तो क्या होगा मेरे पास, देखिए 1/2 तो एज इट इज और एक्स वाई से कैंसिल आउट हो गया एक्स वाई एंड साइन बाय कोस मेरे पास क्या बनेगा 10। सो 10 ऑफ एक्स वाई प्लस 1/2 इंटू में एक्स वाई तो ऐसे रहेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ और कुछ नहीं है, कोस इंटू कोस इट विल कैंसिल आउट और मेरे पास बन जाएगा वाई डी एक्स बाहर का बाहर, प्लस इसको जब आप लाएंगे अंदर तो क्या बनेगा 1/2 एक्स वाई से एक्स वाई साइन बाय कोस इज 10 एक्स वाई माइनस 1/2 एक्स वाई कोस एक्स वाई से कोस एक्स वाई कट गया एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस। तो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम कंप्यूट करेंगे m और n। m मेरे पास क्या आएगा 1/2, अब इसको भी मैं करता हूँ मल्टीप्लाई अंदर तो इट विल बिकम y/2 10 ऑफ एक्स वाई प्लस 1/2 एक्स वाई से y कैंसिल और n मेरे पास क्या आएगा 1/2 एक्स और 10 ऑफ एक्स वाई माइनस ऑफ 1/2 वाई। तो अब हम कंप्यूट करते हैं करली m बाय करली y तो क्या बनेगा वो 1/2। अब देखिए y मेरे पास यहाँ भी है y मेरे पास यहाँ भी है तो अब हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब मेरे पास 10 का क्या होता है डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर, सो सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई इंटू में इस फैक्टर का, क्योंकि x मेरे यहाँ कांस्टेंट था तो y क्या होगा तो इट विल बिकम x इंटू डेरिवेटिव दिस विच इज़ 1 तो आएगा मेरे पास x प्लस 10 ऑफ एक्स वाई मेरे पास एज इट इज इंटू वाई का मेरे पास होएगा डेरिवेटिव 1 और इसका तो होएगा 0 क्योंकि इसमें मेरे पास x इन्वॉल्व है। तो मेरे पास क्या बनेगा 1/2 एक्स वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई प्लस 10 ऑफ एक्स वाई। अब हम कंप्यूट करते हैं करली n बाय करली x तो मेरे पास क्या बनेगा 1/2। यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल और वेरिएबल यहाँ भी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इनटू में एक्स वाई की मेरे पास क्या बनेगी y कांस्टेंट और x की मेरे पास बनेगी 1 सो y बाहर प्लस 10 ऑफ एक्स वाई और x की मेरे पास क्या बनेगी 1 और इसकी तो मेरे पास बनेगी 0 क्योंकि ये मेरे पास y इन्वॉल्व है। तो क्या बनेगा 1/2 एक्स वाई सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई प्लस 10 ऑफ एक्स वाई। और अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों मेरे पास इक्वल है तो इट मीन्स करली m बाई करली y इज इक्वल्स टू करली n बाई करली x। सो दिस मीन्स इक्वेशन नंबर 2 इज एग्जैक्ट। यहाँ पर ध्यान रखिएगा इक्वेशन नंबर 2 एग्जैक्ट है ना कि 1। सो इसका मेरे पास क्या होगा सोल्यूशन एम डी एक्स विद वाई एस कॉन्स्टेंट प्लस n में वो टर्म जिसमें x कंटेन नहीं है डी वाई इज इक्वल टू सी। तो m हम लेंगे वो वाला जिससे मेरे पास इक्वेशन एग्जैक्ट हुई है दैट इज 2 का। तो m मेरे पास रहा ये दैट इज y/2 10 ऑफ एक्स वाई प्लस 1/2 डी एक्स विद वाई एस कॉन्स्टेंट प्लस m में वो टर्म जिसमें x इन्वॉल्व ना हो, इसमें x इन्वॉल्व है तो नहीं लेंगे, इसमें नहीं है तो इट विल बिकम माइनस ऑफ 1/2 वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। सो क्या बनेगा ये y/2 तो बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है और अब हम करेंगे इंटीग्रेशन 10 ऑफ एक्स वाई का प्लस 1/2 बाहर 1/x dx का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 1/2 बाहर 1/y dy का इंटीग्रेशन इक्वल टू सी। सो इट विल बिकम y/2 और 10 का मेरे पास होता है इंटीग्रेशन log ऑफ सीकेंट। सो log ऑफ सीकेंट और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा एक्स वाई तो है ही क्योंकि y मेरे पास यहाँ कांस्टेंट है तो x मेरे पास क्या आएगी इंटीग्रेशन 1 सो इट विल कम आउट टू बी y प्लस 1/2 1/x की मेरे पास क्या होगी इंटीग्रेशन log x माइनस 1/2 इसकी भी log y इज इक्वल टू सी। तो इससे मेरे पास कैंसिल आउट हो गई है। सो अगर मैं 2 से करूँ पूरे को मल्टीप्लाई तो मेरे पास क्या बनेगा log ऑफ सीकेंट एक्स वाई प्लस log x माइनस log y इज इक्वल टू 2c और इसको आप लिख सकते हैं c1।
अगर मैं इसको करूँ कंबाइन तो क्या पड़ेगा मेरे पास, log ऑफ सीकेंट एक्स वाई इंटू में, ये मेरे पास था प्लस में तो ये दोनों आ जाएगा प्रोडक्ट में, और ये मेरे पास है माइनस में तो ये मेरे पास आएगा डिवाइड में। तो मेरे पास ये बन गया फैक्टर, दिस विल कम आउट टू बी C1। तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ से निकाल के, एक्स सीकेंट ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय वाई इज इक्वल टू ई की पावर C1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया आंसर, एक्स ऑफ सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ ई की पावर C1। तो ये आपका रहा रिजल्ट। सो फ्रेंड्स 1.4 के आपके पास ये बाकी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्योंकि फोर्थ में आपको करवा चुका हूँ। आप इनको ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हमने रूल नंबर 2 भी खत्म कर लिया, और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम रूल नंबर 3 के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो आज के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।